हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देख लिया होगा कि फंक्शन क्या होता है और उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ऑफ कोर्स आपको कुछ कम समझ में आया होगा एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी चलेगा। यहाँ पर 11th क्लास के बाद जब आप 12th में आएंगे तो फंक्शंस को और फर्दर जानेंगे। देन उसके बाद यू विल डिसाइड कि फंक्शन क्या है। अभी आप किसी कंक्लूजन तक मत पहुंचिए। 11th क्लास में जितना कंक्लूजन देना था उतना मैंने बताया है आपको, ठीक है। जितना आपको कंक्लूड करना है, आपको अभी फिलहाल मोर एंड मोर फोकस करना है क्वेश्चंस पर। और जब क्वेश्चंस पर फोकस कर लेंगे देन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट जब सिनेरियो दिया जाएगा ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का, देन समझ में आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को ही फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर कहता है इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है। गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो हम पहले वाले की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे डोमेन को। अब डोमेन को देखेंगे तो डोमेन में लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। इसका मतलब डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है तो ये रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। इसका मतलब ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डोमेन पे देखना है। यहां लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यहां पर भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपके सामने फंक्शन है। लेकिन जब हम लास्ट पार्ट पे चलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1, 1 एंड 2। तो ये 1 दो बार आ गया, यानी कि डोमेन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है। हम लिख देंगे नॉट फंक्शन। बहुत सिंपल है। आपको अगर क्वेश्चन करना होगा तो बहुत सिंपल सा कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर कैटेगरी की गई है यहाँ पर फंक्शन के बारे में, बहुत सिंपल। ठीक है, तो आपने समझा कि अगर किसी रिलेशन में डोमेन रिपीट करता है तो उसे हम फंक्शन नहीं कहते हैं। अगर डोमेन रिपीट नहीं करता है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है। इसने कहा था अगर फंक्शन है तो उसमें आप डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करें। तो आप यहां पर लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप लिखेंगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन बिकॉज डोमेन, बिकॉज डोमेन ऑफ a relation not repeat. Okay, it is a function because domain of a relation is not repeat. ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद आप लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या लिखेंगे आप, डोमेन लिखेंगे आप इस तरीके से आगे वाली संख्याओं को। इसमें लिखेंगे 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। 2, 5, 8, 11 and then 14 and 17, these are called domain। उसके बाद आप लिखेंगे रेंज। तो रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या लिखा दिखाएगा आपको, 1 ही दिख रहा है हर जगह, तो आप 1 लिख देंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। आप आराम से समझ गए। आप सेकंड वाला पार्ट इसका करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करें। थर्ड वाले में तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो डोमेन और रेंज तो निकलेगा ही नहीं। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसका सेकंड पार्ट करके दिखाएं। नाउ हम अब सेकंड क्वेश्चन के पास आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। देखो यहां पर रियल फंक्शन बोला है, इसका मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये रियल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि यहां पर आप इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आप के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इसने कुछ नहीं बोला है, रियल फंक्शन बोला है। लेकिन हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, आपको माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि मोड ऑफ एक्स। तो आपको पता है इसमें डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ये एक्स जो है ये डोमेन है
और ये fx जो दे रखा है ये आपको रेंज दे रखा है। ओके, डोमेन और रेंज। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए x की जगह पर क्या रखा जा सकता है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। तो कहेंगे सर सभी वैल्यू रख सकते हैं। आप x की जगह पर प्लस का 1 रखिए, 2 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, 0 रखिए, पॉइंट में रखिए, फ्रैक्शन में रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यस, यहां पर कुछ भी रखा जा सकता है, मैथमेटिकल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप लिखेंगे डोमेन, बस सोचना है आपको, लिखना कुछ नहीं है, बस सोचना है। लिखना तो इतना सा काम है, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। कई स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, या फिर कई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं डोमेन बिलोंग्स टू, और यहां पर आप लिख देंगे माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव की जगह पर इस तरीके से माइनस इन्फिनेटिव लेस देन इन्फिनेटिव। कई स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं। या फिर डोमेन बिलोंग्स टू, आप लिखेंगे डोमेन, आप लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, है ना। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए आपको लिख के दिखाया क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी के आंसर से तो हम गलत हैं। तो आप गलत नहीं है, आप किसी भी तरीके को देखेंगे सबका एक ही मीनिंग है, आप इनमें से कोई एक ही तरीका लिखेंगे। मैं कोशिश करता हूं मोर एंड मोर इंटरवल फॉर्म में हम इसे लिख पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। देखिए, आगे आपसे पूछा गया है कि आप निकालिए रेंज। क्या निकालिए, fx की वैल्यू रेंज। तो देखिए x की वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव रखे चाहे तो नेगेटिव रखे, लेकिन इस मॉड्यूलस यानी कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर जब वो आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। चेक करते हैं। देखो, माइनस का मोड ऑफ x लिखा है, आप x की जगह पर 1 रखें तो माइनस का मोड ऑफ माइनस का 1, माइनस का नहीं प्लस का 1 रखते पहले, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने, माइनस तो बाहर है ही और ये पॉजिटिव का 1 है तो पॉजिटिव का 1 रहेगा। उसके बाद आप अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस का मोड ऑफ -1, इसका मतलब बाहर माइनस तो है ही, बाहर वाला माइनस थोड़ी बदल जाएगा, अंदर जो ये संख्या है ये बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव का बन जाएगा। अगर आप x की वैल्यू रखेंगे 2 तो यहां पर आ जाएगा माइनस मोड ऑफ 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने माइनस का मोड ऑफ -2, और मैंने बताया था ये संख्या जो नेगेटिव में है और मोड के अंदर है बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे लिख दी जाएगी। तो आपको ये पता लगा कि अगर आप x की जगह पॉजिटिव रियल नंबर रखो या नेगेटिव रियल नंबर रखो, दोनों का आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। तो आपको रेंज भी मिल गई। मैंने कहा है आपको ये करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट डोमेन और रेंज की वैल्यू पूछी जाएगी एग्जाम में, तो आप लिख देंगे रेंज, और रेंज में क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, अब क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, और यहां ब्रैकेट को बहुत केयरफुली लगाएंगे। माइनस इन्फिनेटिव लिखा तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, और जब मैंने 0 लिखा तो यहां क्लोज ब्रैकेट लगाया। क्यों, क्योंकि 0 भी शामिल है। अगर मैं यहां पर x की जगह 0 रख दूंगा तो fx की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और माइनस इन्फिनेटिव शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आती है, ये आपका आंसर है आपके सामने। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, यानी कि डोमेन क्या हो सकता है, और fx की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। आप खुद से ट्राई करके एक बार बताइए इसका आंसर क्या है। आपने ट्राई किया होगा और आंसर मैच भी करने की कोशिश की होगी, बट आंसर मैच किसी बच्चे का कर गया, किसी बच्चे का नहीं किया। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जब हम देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप x की जगह पर वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। x की जगह पर 0 रखिए, 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, 4 रखिए, -4 रखिए, और रखते जाइए। चलिए, तो आप सारी वैल्यूज रख सकते हैं। आप 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो मैं यहां रख रहा हूं x इज इक्वल टू 0,
तो आंसर आएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ 9, दिस इज 3। आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो भी आंसर यही आएगा, 9 माइनस का 1 का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 8। लेकिन अगर आप x की जगह पर -1 रखेंगे तो सेम आंसर आएगा 9 माइनस का -1 का स्क्वायर एंड दिस इज रूट ऑफ 8। तो बात क्लियर समझ में आई आपको? -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है और 9 में से 1 को लेस करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से आप 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और -3 भी रख सकते हैं, लेकिन 4 नहीं रख सकते। क्यों? रख के देखते हैं। अगर आपने x की जगह पर 4 रखा तो fx की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर रूट ऑफ 9 माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि माइनस का 7 दिखाता है, और रूट के अंदर माइनस नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहां तक वैल्यू रख सकते हैं? सिर्फ 3 तक रख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -3 हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रेंज जो है हमारे सामने, सॉरी डोमेन जो है हमारे सामने आ गया। और डोमेन क्या आया? डोमेन बिलोंग्स टू माइनस का 3 to 3। इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिख देंगे। बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट अगर हमसे रेंज पूछता है तो हम क्या करेंगे? इसे लेट कर लेंगे। लेट fx इज इक्वल टू y, तो आप y बराबर में आप संख्या लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले जाइए, y स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस वाई का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि x क्या होगा, x तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि y की जगह क्या रखा जा सकता है, तो आप मुझे बताएंगे कि y की जगह पर सर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। 4 तो रख नहीं सकते। 9 माइनस 16 इज इक्वल टू नेगेटिव का 7 आ जाएगा, जो कि रूट के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर -1, -2 और -3 क्यों नहीं रख सकते? तो मैं आपको बता देता हूं y क्या है। y है आपके सामने fx, और क्वेश्चन में fx कौन सी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है? आप देखिए कि आपके पास fx पॉजिटिव में दे रखा है या नेगेटिव में दे रखा है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव में दे रखा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव का y नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में x को देखें तो x के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे रेंज पूछता तो रेंज बिलोंग्स टू क्या है आपके सामने? 0 to 3। बहुत सिंपल सा आंसर है, आपके सामने है। आपने डोमेन लिख दिया -3 to 3 और रेंज लिख दिया 0 to 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। आप वैसे तो 3rd क्वेश्चन खुद ही कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको एक एक करके हिंट बता देता हूं और सॉल्व करा देता हूं क्वेश्चंस कि कैसे आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3rd की जब बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या दे रखा है? कहता है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। एक फंक्शन जो है वो f है और वो इस तरीके से डिफाइंड है कि 3x, सॉरी नॉट 3, इट इज अ 2x, इट इज 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 है ना, इट इज अ फंक्शन। आपको कहता है कि आप निकालिए f0, पहले क्वेश्चन में f0, तो ये तो 9th क्लास में भी था, आपने बिल्कुल निकाला होगा। आप जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 2 into 0 माइनस का 5 आ जाएगा। आप f7 निकालिए, f माइनस 3 निकालिए, ये आपका काम है। f7 निकालेंगे और f माइनस 3 निकालेंगे। मैं इसे नहीं करा रहा, आपको वैल्यूज रखनी है, x की जगह 7 और फिर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है। कहता है फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर, क्या कहता है कि t टेम्परेचर को दिखाता है इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है कि टेम्परेचर को मापने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ठीक है ना, हम अगर यूरोपियन कंट्री जहां पर बहुत कोल्ड जो वेदर रहता है वहां पर फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, और अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज की तो वहां पर मोस्टली सेल्सियस का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना, तो यहां पर आपको उसका कन्वर्जन दे रखा है और ये कन्वर्जन आपने जरूर देखा होगा, फिलहाल नहीं देखा तो यहां पर देख लीजिए 9c/5 प्लस का 32, ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, ये आपके सामने।
ठीक है। इसमें सी क्या है, सी है आपके सामने टेम्परेचर सेल्सियस इन डिग्री, और टी क्या दे रखा है आपको इन फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ये इसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आगे कहता है आपसे इस कन्वर्जन में, कहता है आपको टी जीरो निकालना है, टी जीरो निकालना है, तो आपको जीरो लिख देंगे यहाँ पर। आप जीरो लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा इस तरीके से कुछ 32, और आंसर 32 आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया। आगे कहता है 28 और माइनस का 10, आप वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा। अब अगले में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इज इक्वल टू 212। ये है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सामने था फर्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में टीसी की वैल्यू है 9c अपॉन में 5 प्लस का 32 इज इक्वल टू 212। तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, आप 32 को माइनस करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। 9c अपॉन में 5 इज इक्वल टू, जब 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 0, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 11 माइनस का 3, तो कितना जाएगा 8, एंड देन 1। तो फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू 180 अपॉन में 9 इंटू में 5, तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि अगर आप कहता है ये कि फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ऐसा इसने बोला। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिनिश कर देते हैं आज की एक्सरसाइज भी और ये क्लास भी। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार खुद से पढ़ें और रेंज फाइंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेंज निकालनी है। पांचवे का पहला पार्ट देख लीजिए। आपको पांचवे के पहले पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस का 3x, बहुत सिंपल है। आपसे कहता है x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर है ना, और यहां पर कहता है x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ऐसा रियल नंबर जो 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप x की जगह पर 0 से बड़ी संख्या रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आप रखिए यहाँ पर, आपने 1 रखा तो कितना आएगा 3, आपने 2 रखा तो कितना आएगा 6, आपने 3 रखा तो कितना आएगा 9। इन सबका कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब कि आप जब रेंज को आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप निकाल के दिखाइए मुझे एफ एक्स की वैल्यू। क्या निकाल के दिखाइए, आप निकाल के दिखाइए कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स यानी कि ये, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब कि जब सॉल्व करेंगे, जैसे 1 रखा तो सॉल्व करने के बाद आंसर -1 आया, फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया तो आंसर आया -4, फिर सॉल्व किया तो आंसर आया -7। तो इस हिसाब से बढ़ते ही चला जाएगा। आप वैल्यूज बड़ी 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 रखते जाएंगे तो आता ही चला जाएगा, यानी कि यहां पर लास्ट में इन्फिनिटिव आएगा माइनस का, ठीक है, बात समझ में आती है। अगर मैं बात करता हूं छोटी वैल्यू की, तो -1 तो आ चुका है 1 रखने पर, 1 से भी छोटा कुछ रखते हैं, रियल नंबर 0 से बड़ा रखना है, 0 से बड़ा रखना है, 1 से छोटा। अगर 1/2 रखें या फिर 1/3 रख लेते हैं, चलो इसके बीच में आता है, 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 इंटू 1/3, तो आंसर कितना आएगा 2 - 1, दिस इज 1। तो इसका मतलब -1 से पहले वाली वैल्यू, यानी कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहां से चलती है सीरीज, यहां से चलती है, तो इसके पहले 1 भी मिल रहा है। तो ऐसा और क्या मिल सकता है मुझे, ऐसी और क्या संख्या मिल सकती है मुझे, तो मैं बता देता हूं आपको क्या मिल सकती है। अगर मैं यहां पर 0 रख दूं, क्या रख दूं, अगर मैं यहाँ, हालांकि 0 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है, ऐसा बोला है इसने कि 0 से बड़ी संख्या रखनी है, लेकिन कितनी बड़ी भाई, 0 के और 1 के बीच में तो असंख्य संख्याएं होती हैं, यानी कि इन्फिनिटिव, मैनी इन्फिनिटिव नंबर्स। तो 0 से बड़ा मेरे को बताना है, तो कोई बता सकता है 0 से बड़ी पहली संख्या क्या होती है, कोई नहीं बता सकता। अगर आप मुझे कहेंगे सर 0 से बड़ा 0.1 होता है, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। 0 से बड़ा जो है वो 0.01 भी होता है, और वो भी इससे पहले आएगा। और इससे पहले की बात करें तो 0.001 भी इससे पहले आएगा, और 0.0001 भी इससे पहले आएगा। इसका मतलब कोई नहीं बता सकता कि 0 के बाद पहली संख्या क्या होगी, कोई भी नहीं बता सकता। ओके, अगर नहीं बता सकते तो हम अगर x की जगह पर 0 रख दे तो हमारे पास fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी,
अगर 0 रख दें तो 2 आएगी, और अगर 0 से बड़ी संख्या रखते चले जाएं, 0 के बाद 0.1, 0.2 एंड 1 एंड 2 एंड 3, तो ये वैल्यूज नेगेटिव होती चली जाएगी छोटी। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन पर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी और मिनिमम वैल्यू होती चली जाएगी -इंफिनिटी तक। मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो आपने समझ लिया किस तरीके से हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे। डोमेन तो आपको दे ही रखा है रियल नंबर, क्योंकि एक्स का मतलब डोमेन होता है, तो डोमेन तो रियल नंबर है। रेंज क्या है? रेंज, आप रेंज लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू आप लिखेंगे -इंफिनिटी टू 2, और 2 भी शामिल नहीं है, याद रखना, क्योंकि 0 तो रख ही नहीं सकते, 0 से बड़ा रखना है, तो 2 भी नहीं आ सकता। 0 रखने के बाद 2 आया था, लेकिन 0 तो रखना नहीं है, 0 से बड़ी संख्या रखनी है, तो 2 भी नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने यहां पर भी ओपन ब्रैकेट लगाया और -इंफिनिटी तो पे है। नेक्स्ट सेकंड के पास चलते हैं, आप सेकंड वाले पार्ट के पास। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या कहता है, आपके सामने दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2। ओके, आपको कहता है x जो है एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, साफ साफ इसने बोल दिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, आपको fx निकालना है। तो यहां पर आपने x की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, -1 रखी, 2 रखी, -2 रखी, भाई सारी वैल्यूज स्क्वायर इसे पॉजिटिव कर देगा। तो 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 0 रखने पे आंसर आ रहा है fx इज इक्वल टू 2, और अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। -1 रखूंगा तो 3 आएगा। अगर 2 रखूंगा 2 3 4, और 4 और 2 6 आएगा। -2 रखूंगा तो भी 6 आएगा। तो इसका मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू 2 आ रही है और उसके बाद तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं रेंज की, रेंज, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 रखने पे सबसे छोटी वैल्यू 2 हो सकती है। आप लिखेंगे रेंज बिलोंग्स टू 2 से लेकर कहां तक? 2 तो होगी, 2 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। ओके, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू x, x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन तो सारे रियल नंबर है, तो रेंज क्या होगी? ये दोनों बराबर ही तो है, fx बराबर x। अगर x रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर होगी, यानी कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यह आपका आंसर है। इंटरवल की फॉर्म में आंसर देना ज्यादा बेहतर रहता है, तो इसलिए इंटरवल की फॉर्म में देना सीखिए, और अगर आपको इसका आंसर किसी भी फॉर्म में दे रखा हो उसे कनेक्ट करना भी सीखिए। हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, आप मिसलेनियस के सभी एग्जांपल्स खुद से ट्राई करें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं मिसलेनियस के आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन कंप्लीटली फिनिश दिस चैप्टर।